नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र के एक खूबसूरत त्यौहार की तरफ, मकर संक्रांति। महाराष्ट्र में संक्रांति बड़े ही प्यार और परंपरा के साथ मनाई जाती है। इस दिन लोग एक दूसरे को तिलगुल देते हैं और कहते हैं, तिलगुल घ्या गोड़ गोड़ बोला। घर घर में तिल और गुड़ की लड्डू, पूरन पोली और विशेष पकवान बनाते हैं। महिलाएं हल्दी कुंकू का आयोजन करती है और सब नए कपड़े पहनकर त्यौहार का आनंद लेते हैं। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा जाता है और हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल हो जाता है। आज मैं आपको मकर संक्रांति की शुभेच्छा देती हूँ। आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभेच्छा। तो आज मैं आपको हम महाराष्ट्र में मकर संक्रांति कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो सब दिखाने वाली हूँ। आपको हमारी परंपराएं हैं जो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। अभी हमारे संक्रांति का जो दिन रहता है तो तभी हम सुगड़ का पूजन करते हैं। या अभी मैंने जो मंदिर के सामने रखा है उसको हम मराठी में सुगड़ कहते हैं। तो उसका हमारे रिवाज में पूजन किया जाता है। उस सुगड़ में हम जो सब्जियां मिलती हैं सब, वो बटाना, चना या फिर गाजर और गेहूं की रोंबी, गन्ना, ये सब डालते हैं। वो भर के उसकी पूजा की जाती है। क्योंकि ये जो मौसम रहता है वो पूरा मतलब हेल्दी सब्जियां मिलती है, उसमें अच्छी अच्छी ताज़ी ताज़ी सब्जियां मिलती है। किसान जो है वो अच्छी मतलब बहुत सारी सब्जियां उगाते हैं, तो इसलिए वो अच्छी मतलब ताज़ी सब्जी मिलती है। तो उसका ही संक्रांति के दिन हम सुगड़ में डाल के पूजन करते हैं। अभी मैं सुगड़ पूजन ही कर रही हूँ। मैंने पूरा घर का काम निपटा के सब साफ़ सफाई करके फिर सुगड़ पूजन की तैयारी कर रही थी मैं। अभी इधर सब मैंने सुगड़ वगैरह लिया, पोंछ लिया, तो मंदिर के सामने मैंने वो रख दिया। अभी देखिए उसमें मैंने गेहूं की जो लोंबी रहती है वो, मटाना, गन्ना और तिल, अभी मैं तिल डाल रही हूँ। उसमें तिल डालना पड़ता है, तिल डाला, फिर वो तिलगुल जो रहते हैं वो भी डाला और ऐसे करके सब मैंने सजा दिया मंदिर के सामने। अभी मैं एक गाजर डाल रही थी और गन्ना मेरा मतलब डालने का मैं भूल गई थी, इसलिए उसका टुकड़े करके फिर लेकर आई मैं और बाद में उसमें मैंने गन्ना और गाजर के टुकड़े डाल दिए। अभी ये डालने के बाद उसको मैं हल्दी कुमकुम लगाया, अगरबत्ती धूप किया और दिया बत्ती करके फिर बाद में उसको जब मेरा खाना बन जाएगा। अभी आज के दिन में पूरन पोली बनाने वाली हूँ। तो मल्लाह ने सुबह पूजा करने के बाद भोग दिखाया था, जो मतलब फलों का रहता है वो दिखाया था भोग आज। तो बाद में मैं जब पूरन पोली बनेगी तब पूरन पोली का जो भोग रहता है वो मैं भगवान को दिखाऊंगी। अभी ये सब पूजन मैं कर रही हूँ, सुगड़ पूजन। ये हमारे संक्रांति के दिन इसका बहुत महत्व रहता है सुगड़ का। ये जो सुगड़ रहती है उसमें सब भर के पूजा की जाती है। अभी देखिए मैं फूल भी लगा रही, मैंने फूल उसको अर्पण किया। बाद में जो फूल वगैरह अर्पण करने के बाद फिर मंदिर की पूजा तो पहले ही हो गई थी, मल्लाह ने की थी। तो बाद में तुलसी माता की भी मैंने पूजा की। उसके बाद मुझे खाना भी बनाना था, पूरन पोली बनाना था, इसलिए मैं फटाफट निपटा रही थी मेरा काम। अभी सुगड़ मैंने अच्छे से मतलब फूल वगैरह अर्पण किया, हल्दी कुमकुम उसको लगाया। मंदिर में भी मैंने हल्दी कुमकुम डाला। फिर बाद में तुलसी का भी मैंने पूजा कर लिया। तुलसी के लिए भी मैं तुलसी माता को भी मैंने जो तिल, ये दिन में क्या होता है मकर संक्रांति का तिल का ही बहुत महत्व रहता है। तो भगवान को भी तिल चढ़ाया जाता है, तुलसी माता को भी मैंने फूल और तिल चढ़ाया।
अगरबत्ती धूप किया, फूल अर्पण किया। तुलसी माता के बाद में मैंने पूजा की। मैंने तुलसी माता नहीं लाई है, अभी मुझे वो भी लगाना है। फिर बाद में मैं तुलसी माता का मतलब स्थापना तुलसी में करूँगी। तुलसी माता का पूजन होने के बाद फिर मैंने जरा मेरा मंदिर जो है वो इतना अच्छे से निहारा। मुझे बहुत अच्छा लगता है मंदिर पूजा होने के बाद मंदिर इतना मतलब मंदिर में देखना का इतना प्रसन्न लगता है देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो मैं 1-2 मिनट के लिए बहुत मतलब पूजा कुछ वगैरह हो गया था निहारती हुआ बहुत मुझे मतलब प्रसन्न लगता है, फिर अच्छा लगता है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये पूजा करने के बाद कितना प्रसन्न लग रहा है सब। वही मैं वीडियो निकाल रही थी कि सुगर पूजन होने के बाद कितना सुंदर दिख रहा है, देखिए। फिर पूजा होने के बाद मैं किचन में खाना बनाने के लिए गई। अभी ये जो है मुझे पूरन पोली बनाना था। और पूरन पोली के साथ जो कट की मतलब आमटी रहती है, हमारे यहाँ कटाची आमटी ऐसे बोलते हैं पूरन पोली के साथ, वो बहुत अच्छी लगती है। तो वो मुझे बनाना था, इसलिए मैंने उसके लिए प्याज, अदरक, लहसुन और जो खोबरा रहता है मतलब नारियल रहता है वो मैंने काट के रखा था। बाद में मैंने कुकर लगाया और दाल 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 बॉईल करने के लिए मैंने कुकर में रख दिया। फिर दाल पकने के बाद वो मैं मैश कर रही थी, क्योंकि अच्छे से मैश होने के बाद फिर पूरन भी अच्छा हो जाता है। फिर दाल पकने के बाद चना दाल डाला था, तो चना दाल पक गया था। कुकर के 2-3 सीटी मैंने की थी, तो उसमें पूरा दाल मतलब गल गया था पूरा। फिर बाद में मैंने कुकर का ढक्कन निकाल के उसमें गुड़ डाल दिया, क्योंकि गुड़ का भी बाद में फिर से पानी छूटता है। तो एक आधा पौन घंटे तक उसका पानी पूरा उसमें मतलब जाने के बाद पूरा दाल ऐसा मतलब गाढ़ा होने तक पकाना पड़ता है। अभी उसमें मैंने दाल में गुड़ अच्छे से डाला। आधा किलो मैंने दाल लिया था, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा आधा किलो से कम मैंने गुड़ डाला था। अभी फिर मैंने वो मिक्स किया, जो गुड़ डाला था फिर उसमें मिक्स किया मैंने। फिर उसको भी ज़रा सा मतलब वो मेल्ट हो गया गुड़, तो ज़रा पतला हो गया था। तो वो गाढ़ा होने तक पकाना पड़ता है, पूरन जो है वो गाढ़ा होने तक फिर से वो पकाना पड़ता है। अभी मैंने पूरन रख दिया गुड़ डाल के, पूरन ज़रा पकने के लिए रख दिया। वो गुड़ मेल्ट होने तक और पूरन पूरा गाढ़ा होने तक वो रखना पड़ता है। अभी वो पूरी तरह मैंने अच्छे से वो मैश किया दाल, ताकि फिर जब मैं पूरन बनाऊंगी तब अच्छा मतलब तुरंत फटाफट पूरन मेरा बन जाएगा। तो मतलब जो आखा आखा डाला है रहेगा नहीं, इसलिए मैं अच्छे से दाल तभी जब गुड़ डालना तभी मैं अच्छे से मैश कर रही थी, ताकि बाद में पूरन बनाने के लिए डिफ़िकल्टी ना आए। अभी अच्छे से मैंने पूरन बनाया। फिर बाद में मुझे वो आमटी भी बनानी थी, कटाची आमटी बोलते हम, वो भी मुझे बनानी थी। अभी मल्हार बीच बीच में आ रहा था अंदर, क्योंकि उसको भी भूख लग रहा था। सुबह मैंने उसको नाश्ता दिया था, बट उसका आदत ही है ऐसे नाश्ता नहीं किया नहीं ढंग से। फिर उसको बहुत भूख लग रहा था, तो बार बार मुझे बोलने का था मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। तो फ्रूट थे घर में, तो मैं बोल रही थी ज़रा सा फ्रूट खा लो, ऐसे भी बार बार उसको बोल रही थी। अब ये देखिए मैंने दाल में गुड़ डाला, तो गुड़ मेल्ट होने लगा था। बाजू में मैंने पकोड़े भी मुझे बनाना था, तो उसके लिए प्याज काटा था। और ये देखिए कटाची आमटी बनाने के लिए मैंने प्याज काटा था, नारियल काटा था, कड़ी पत्ता और अदरक लहसुन ये काट के रखा था। अभी उसका मैंने थोड़ा सा लाल होने तक परोसा था। सब पहले कांदा प्याज जो रहता है वो मैंने तेल डाल के थोड़ा सा मतलब ब्राउनिश किया। बाद में जो नारियल रहता है वो भी मैंने भूजा। फिर बाद में सब कड़ी पत्ता अदरक लहसुन डाल के फिर से मैंने प्याज प्याज जो था वो भुना था।
फिर वो मैंने बाजू रखा। वो जो कट्टाची आमटी के लिए जो मसाला मैंने जो बनाना था उसके लिए वो जो मैंने भुना था वो बाजू में रख दिया। बाद में पूरन में मैंने जो जायफल, वेलची और शक्कर, शक्कर में जायफल और वेलची डाला और मिक्सर में वो घुमा के वो पूरन में मैंने डाल दिया। फिर वो मिक्स अच्छे से किया, जायफल, वेलची और शक्कर अच्छे से पूरन में मिक्स किया। बाद में वो तैयार होने तक, पूरन तैयार होने तक में मैंने आटा लगा दिया। और पूरन पोली के लिए कैसे ज़रा मतलब लूज ही जो आटा रहता है वो लगता है। ज़्यादा मतलब जो एकदम पैक आटा रहता है वो नहीं लगता, मतलब कड़क आटा, उसके लिए वो सॉफ्ट आटा जो होता है वो लगता है। तो इसलिए मैंने बहुत अच्छे से मतलब आटा गूंदा था, बहुत देर तक मैंने गूंदा था वो। फिर बाद में वो ढक कर रखा था मैंने। ये मैंने बहुत सारा आटा, क्योंकि सुबह के लिए भी बनाना था और शाम के लिए भी। तो शाम को मुझे टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि औरतें भी हल्दी कुमकुम के लिए आने वाली थी। तो इसलिए मैंने 2 टाइम का आटा गूंद के रखा था पहले से ही फ्रिज में। बाद में मैंने वो आटा रख दिया था। हम तीनों के लिए अभी पूरन पोली बननी थी और भगवान के भोग के लिए बनने वाली थी, क्योंकि हस्बैंड तो काम पे गए थे इसलिए उनका तो पूरन पोली नहीं बनने वाला था। हमारे तीनों जन का और जो भगवान को भोग लगना था उतना ही मैंने पूरन पोली बनाया था। और जो बचा हुआ आटा था वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो शाम को मैं वो ताज़ा पूरन पोली शाम को बनाने वाली थी। अभी आटा मेरा गूंद कर हो गया था तो मैंने ढक कर रख दिया। फिर बाद में फिर से मैंने देखा पूरन कैसे हुआ है। फिर मुझे पापड़ वगैरह पकोड़े बनाने थे। अभी प्याज मैंने काट के रखा था, उसमें आटा वगैरह डाल के रखा था, तेल गरम के लिए रखा। ये मैं लोहे की कढ़ाई यूज़ करती हूँ, कुछ भी तलना हो तो अच्छा रहता है ज़रा, मतलब इतना काला नहीं होता, तो घिसने के लिए अच्छा आसानी पर करता है, तो तुरंत वो साफ़ हो जाती है लोहे की कढ़ाई है जो। वो मैंने पापड़ वगैरह सब निकाला था तलने के लिए। अब पापड़ फर्स्ट में पापड़ तलूँगी, पहले पापड़ तल के लूँगी, बाद में मैं पकोड़े करूँगी। अभी उड़द के पापड़ या फिर साबूदाना का पापड़ और बटाटा का पापड़ रहता है वो सब मैंने बना के लिया है। मैं क्या करती हूँ, एक साल भर का इकट्ठा ही मैं पापड़ वगैरह सब बनवा के लेती हूँ। मैं खुद नहीं बनाती, बाहर से ही मैं बनवा के लेती हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड की मम्मी है जो वो ही बनाती है पापड़, बटाटा पापड़, खींचा पापड़, ऐसे सब बनाती हो तो मैं उसको ऑर्डर दे देती हूँ। क्योंकि उनको भी मतलब जो उनकी ज़रा जो आर्थिक स्थिति ज़रा डाउन है तो उनको भी हेल्प हो जाती है और मेरा भी काम हो जाता है। इसलिए वो हर साल मुझे बना के देती है गर्मियों में। तो उनके पास से मैंने लिया था, तो मैंने सब वो तलने के लिए निकाला था। ये पूरन पोली के साथ जो पापड़ वगैरह रहते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज का मेरा मेनू था पूरन पोली, कटाची आमटी, पकोड़े, पापड़, और हम एक बनाते हैं वो गुड़ौनी, गुड़ौनी कहते हैं हम उसे। मतलब वो क्या होता है, पानी में ना गुड़ डाल के रखते हैं वो पिघलने के लिए। वो पिघलने के बाद उसमें थोड़ा सा चाय पत्ती और वेलची पाउडर और जायफल और सूंठ पाउडर ये सब डालते हैं और बॉईल करके वो लेते हैं। उसके साथ पूरन पोली आप खाकर देखिए, इतना अच्छा लगता है पूरन पोली उसके साथ। उसको मराठी में बोलते हैं हम गुड़ौनी, गुड़ौनी के साथ हम खाते हैं। तो आपको अगर रेसिपी चाहिए होगी गुड़ौनी की तो मैं आपको बताऊंगी, आप मुझे कमेंट करके बोलिए, तो मैं आपको गुड़ौनी की रेसिपी बनाऊंगी। वो पूरन पोली के साथ बहुत अच्छी लगती है। कुछ नहीं, इजी है वो। पानी में सिर्फ गुड़ रहता है, वो डाल के थोड़ी देर रखने का, वो मेल्ट होने तक। मेल्ट नहीं हुआ तो भी गैस पे रखते तो रखने के बाद वो मेल्ट हो ही जाता है। फिर उसमें वेलची पाउडर, जायफल और थोड़ा सा चाय पत्ती, थोड़ा सा ही चाय पत्ती और थोड़ा सा सूंठ पाउडर डाल के वो बॉईल करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। उसमें खाते टाइम ना थोड़ा दूध डालने का, फिर दूध डालने के बाद पूरन पोली के साथ वो अच्छा लगता है। ऐसे मैं पूरन पोली के साथ गुड़ौनी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे भक्ति जो है, भक्ति को ना पूरन पोली के साथ गुड़ौनी ही पसंद है। और मल्हार पुरौनी के साथ कटाची आमटी जो रहती है उसके साथ वो पूरन पोली खाता है। मैं भी कभी गुड़ौनी के साथ खाती हूँ पूरन पोली, नहीं तो कभी मैं कटाची जो आमटी रहती है उसके साथ में खाती हूँ। अभी देखिए वो सब पापड़ वगैरह तलने के बाद में जो पकौड़े तुम्हारे बचे थे तलने के लिए, वो पकौड़े तल रही थी। मैं दोनों टाइम के हिसाब से खाना बना रही थी, क्योंकि शाम को मुझे टाइम नहीं था खाना बनाने के लिए, इसलिए मैंने सुबह और शाम का इकट्ठा ही खाना बनाया था। क्योंकि शाम को औरतें भी आने वाली थी घर में और मुझे भी देवरानी के घर पे उसने बुलाया था हल्दी कुमकुम के लिए, उसके घर पे जाना था। अभी मेरे पापड़ और पकौड़े होने के बाद मैंने जो कटाची आमटी का वो वाटन जो है वो पीसने के लिए मिक्सर में डाला था। वो प्याज, नारियल, वो जो था ना सब मैंने भून के रखा था, वो सब डाल के मैंने उसका रखा। उससे पहले मैंने ना पूरन बना लिया था,
वो जो वाटन है ना, वो बनाने से पहले मैंने पूरन पोली का जो पूरन होता है वो पीसा था। तो उसी बर्तन में मैंने फिर कटाची आमटी का जो मतलब मसाला रहता है वो बनाया था। उसको हम वाटन बोलते हैं, वाटन बनाया था। तो वो वाटन बनाने से पहले मैंने पूरन पोली का पूरन बनाया था, क्योंकि मेरी दाल तैयार हो गई थी, पूरी गाढ़ी हो गई थी और थोड़ी ठंडी भी हो गई थी। तो बाद में मैंने मिक्सर में फिर पूरन होने के बाद जो कटाची आमटी जो होती है उसका मसाला तैयार किया था। अभी मैं कटाची आमटी बनाने वाली थी। पूरन मेरा हो गया था, बाद में मैं कटाची आमटी बनाऊंगी। तो आमटी होने के बाद मैं पूरन पोली बनाने वाली हूँ। अभी मिक्सर में वही मसाला चालू था। तो मसाला तैयार होने के बाद तुरंत मैंने वो कटाची आमटी वो है जो बना ली थी। ये देखिए कटाची आमटी। इसमें क्या होता है, तेल में ना राई और जीरे की फोड़नी, ये गुड़ौनी है। गुड़ौनी में मैंने वेलची पाउडर, सूंठ पाउडर, जायफल, गुड़ ऐसा डाला है। और ये कटाची आमटी है। ये ना राई और जीरे की तड़के में कड़ी पत्ता का तड़का देने के बाद जो मैंने मसाला बनाया था वो डाला था। फिर उसमें हमारा जो घाटी मसाला रहता है वो मैंने डाला था। हमारा मतलब कांदा लहसुन मसाला हम यूज़ करते हैं। महाराष्ट्र में रहते हम और सातारा कोल्हापुर साइड पे ना घाटी मसाला ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मैं सतारा की हूँ, तो हमारे यहाँ घाटी मसाला का यूज़ होता है, उस मतलब कांदा लहसुन मसाला। तो वो मैंने डाला था उसमें। तो इतना अच्छा मतलब कटाची आमटी इतनी मतलब टेस्टी बनती है उससे। आप बनाकर एक बार देखिए। अगर आपको पूरी रेसिपी चाहिए होगी तो मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तो आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं आपको कटाची आमटी बनाकर दिखाऊंगी। अभी वो कटाची आमटी होने के बाद अभी वो कटाची आमटी होने के बाद मैं पोली बनाने लगी थी। अभी पूरन भी मेरा बन गया था। फिर पूरा मल्हार बार बार आ रहा था। अभी देखिए उसको मैं मतलब मोबाइल बार बार देख रहा था ना, इसलिए मैं उसको आवाज़ दे रही थी, मल्हार आके मुझे हेल्प करो, आके मुझे हेल्प करो। ऐसे जानबूझ के मैं उसको उठा रही थी, क्योंकि बहुत देर तक वो मोबाइल देख रहा था, इसलिए मैं उठा रही थी उसको ना, वो इधर मेरा मुझे हेल्प करो। तो आया था और कटाची आमटी हिलाने लगा और मुझे बोल रहा है, मम्मी मैं ना मास्टर शेफ है ना उसमें जाता हूँ, देखो। अभी एक मतलब सिर्फ आमटी हिला रहा है आके, कटाची आमटी हिला रहा है आके, तो मुझे बोल रहा है कि मैं मास्टर शेफ में जाता हूँ। मैं बोली जाओ जाओ तुम कर लो। तो मैं जाता हूँ, मैं बोला मैंने काम किया ना इधर आके, तो मैं मास्टर शेफ में जाता हूँ, ऐसे बोल रहा था मुझे। अभी मैं पूरन पोली बनाया था, हम तीनों के लिए एक एक दो मतलब बनाया था, 4 पोली पूरन पोली बनाया। और भगवान को भोग लगाना था, इसलिए मैंने भगवान का भी पूरन पोली बनाया था। तो क्या हो गया था, पूरन पोली बनाते टाइम ना बीच बीच में क्या हुआ था, थोड़ी आखी आखी दाल रह गई थी, इसलिए फूल नहीं रही थी पूरन पोली। पर सॉफ्ट बनी थी, बहुत सॉफ्ट बनी थी पूरन पोली। और टेस्ट में भी बहुत अच्छी बनी थी। मतलब आज का जो खाना है ना बहुत टेस्टी हो गया था। अभी ये मतलब मौसम ही इतना अच्छा है कि कुछ भी बनाओ तो टेस्टी होता है। और जो मतलब अच्छा मतलब मौसम है, इसलिए टेस्ट भी लगता है। फूल नहीं रही थी मेरी पूरन पोली, बट सॉफ्ट हुई थी। मुझे लगा अभी कड़क होगी, पर नहीं कड़क हो गई थी, सॉफ्ट हो गई थी। पर तो पूरन पोली होने के बाद मैंने भगवान को भी भोग लगाया पूरन पोली का। जो सुगड़ थी, सुगड़ पूजन मैंने किया था, उनको भी मैंने भोग लगाया। तुलसी माता को भोग लगाया। फिर हमें खाना खाकर ज़रा आराम करके शाम का जो हल्दी कुमकुम का फंक्शन था उसकी मुझे तैयारी करनी थी। वो तुलसी माता को मैंने भोग दिखाया। फिर थोड़ा आराम करने के बाद फिर मैंने शाम की तैयारी की, क्योंकि सुगड़ पूजन किया मैंने। पर उसके बाद ना हम शाम को ना मतलब हमारे यहाँ ना वीड़े लेते हैं। वीड़े मतलब जो सब 5-5 मतलब मेरा 5 का है ना, तो सब 5 चीज़ें खाने वाले पान है उसके ऊपर रखा जाता है। अभी देखिए वो सुगड़ पूजन हो गया, तो मैं ज़रा दिया बत्ती किया, फिर नमस्कार किया मंदिर को। फिर ये देखिए खाने के पत्ते पे ना ऐसे मतलब नारियल, उसमें हल्कुंड रहता है, खारिक रहती है, बादाम रहता है और लवंग रहता है। ऐसे 5 चीज़ें ना एक नारियल के वाटी में रख के वो मतलब खाने वाले पान है उसके ऊपर रखते। ये मेरा 5 का विड़ा है, 5 का वो रहता है विड़ा।
हम मराठी में विड़ा बोलते हैं। और वो जो है रखते हो, फिर औरतों को ना बुला के हल्दी कुमकुम लगा के जो अपना पदर रहता है, साड़ी का पल्लू रहता है, उसमें वो लेना पड़ता है। अभी ये जो 5-6 जन आए थे मेरे घर पे, उनको मैंने बुलाया था क्योंकि वो मुझे विड़ा भी लेना था पल्लू में, और उनको हल्दी कुमकुम भी देना था। अभी आज मैंने अचानक से डिसाइड किया कि आज के दिन ही हल्दी कुमकुम भी कर देते हैं, क्योंकि मैं बाद में करती हूँ हमेशा, बट सोचा अभी आने ही वाले सब लोग, सब औरतें, तो आज ही कर देती हूँ। तो तुरंत मैंने भक्ति को बोला कि जो हल्दी कुमकुम का वान रहता है, हम वान देते हैं, मतलब कोई तो चीज़ देते हैं, जो हल्दी कुमकुम को लिए औरतें आते हैं उनको एक चीज़ देते हैं हम, वस्तु देते हैं। तो भक्ति को मैं बोली तुरंत जाओ और शैम्पू लेकर आओ, ये बार हम शैम्पू देते हैं सबको। तो भक्ति गई, समोसे वगैरह लाने के लिए गई थी वो, फिर उसके साथ ही उसने शैम्पू भी लेकर आई। समोसे नहीं मिले, बट उसका दुकान बंद था, बट वो शैम्पू वगैरह लेकर आई। वो मेरे अभी बहुत मदद करती है, कुछ त्यौहार वगैरह रहेगा ना तो भक्ति मुझे बहुत हेल्प करती है। मल्हार भी करता है, पर उसको उंगली पे फिलहाल लगा है ना, इसलिए वो अभी ये बार शांति था, पर भक्ति बहुत कोऑपरेट करती है, बहुत मदद करती है मुझे। अभी बाद में वो औरतें जाने के बाद उनके जो मतलब मैंने उनके नाश्ते के लिए समोसे लाने वाली थी, पर दुकान बंद था इसलिए नहीं मिला। तो मैंने बहुत सारा गाजर हलवा बनाया था घर में, तो गाजर हलवा दिया था। पर किसी मतलब मीठा किसी किसी को पसंद नहीं आता, तो उन्होंने खाया नहीं, थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया सिर्फ। और उनके जो बर्तन थे वो मैंने घिस के रख दिए, क्योंकि मुझे नीचे में हमारी सोसाइटी में एक घर पे हल्दी कुमकुम था, क्योंकि उनके लड़की की नई नई शादी हुई है, तो उसका पहला ही मकर संक्रांति था, तो उनके घर पे मुझे हल्दी कुमकुम के लिए जाना था, इसलिए मैंने वो बर्तन घिस के, भक्ति बोल रही थी मैं घिसती हूँ, बट बोली जाने दो अभी मैं घिस के जाती हूँ। फिर उनके घर पे हल्दी कुमकुम करके मैं आई। फिर बाद में मल्हार को उंगली को लगा था, तो मुझे उसको क्लिनिक लेकर जाना था, क्योंकि उसका जो ड्रेसिंग है वो चेंज करना था। 2 दिन पहले लगा था उसको, इसलिए वो ड्रेसिंग चेंज करना था। तो मैं वो ड्रेसिंग चेंज करके आई, तो घर पे मुझे शाम का खाना बना के देवरानी के घर पे उसके हल्दी कुमकुम के हल्दी कुमकुम के लिए उसके घर पे जाना था। अभी देखिए घाई में ना मेरे पूरन पोली सब टूट गई, और भक्ति बोल रही थी मैं जानबूझ के अभी उसका वीडियो ले लूँगी, सब देखेंगे तुम्हारा पूरन पोली कैसे टूटा। ऐसे वो जानबूझ के वीडियो ले ली थी। मैं बोली लेने दो, मेरे जो है व्यूअर्स वो समझ लेंगे, क्योंकि मुझे अभी इतना घाई था। और ये देखिए मैं देवरानी के घर में बाद में आई, तो उसका इतना शैतान लड़का है ना देवरानी का मेरा, तो बर्फ़ी को बहुत परेशान कर रहा था, बहुत उसको मतलब परेशान करके वो बर्फ़ी बेचारी उसको सह रही थी। घर पे हमने हल्दी कुमकुम लिया, फिर उसके घर से आने आने तक 1:15 हो गया था, मतलब 1:15 हो गए थे। तो उधर से आने के बाद फिर मैंने एक फ़ोटो क्लिक किया, और पहले जो हल्दी कुमकुम के लिए औरतें आई थी तभी मैंने फ़ोटो क्लिक किए थे, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। आपको कैसे लगा आज का वीडियो वो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट भी करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बेल आइकॉन हिट करिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिले। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक शुभेच्छा, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभेच्छा। तिलगुल घ्या गुड़ गुड़ बोला। हमारे यहाँ मराठी में ऐसे ही संक्रांति के दिन बोलते हैं तिलगुल देने के बाद कि तिलगुल घ्या गुड़ गुड़ बोला। ये त्यौहार हमें सिखाता है कड़वापन छोड़कर मिठास के साथ ज़िंदगी जीना। आप सबको और आपके परिवार को हैप्पी मकर संक्रांति। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।